हिस्ट्री का ऐसा अजीम बादशाह जो मदीना को तबाह करने और उसकी ईंट से ईंट बजाने के लिए निकला था, और उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त खत लिखा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में आने में तकरीबन अभी 700 साल बाकी थे। ये उस वक्त की बात है जब तुब्बा हिमयरी यमन की हमेरी सल्तनत का बादशाह था। तुब्बा दरअसल एक लक़ब था जो यमन के बादशाहों को दिया जाता था, बिल्कुल जैसे मिस्र के बादशाह फिरौन और रूम के बादशाह तैसर कहलाते थे। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके भाई को मदीना मुनव्वरा के लोगों ने कत्ल कर दिया है। ये सुनते ही उसका खून खोल उठा। उसने अपनी लाखों की फौज उठाई और यसरब की तरफ रवाना हो गया। इसका इरादा साफ था कि इस शहर को मिट्टी में मिला देगा और वहां की ईंट से ईंट बजा देगा। यसरब में इस वक्त यहूदियों के 2 बड़े आलिम रहते थे। जब उन्हें पता चला कि बादशाह शहर को तबाह करना चाहता है तो वो सीधे उसके पास पहुंचे और कहा, ऐ बादशाह, हमारी आसमानी किताबों में लिखा है कि ये शहर आखिरी नबी की हिजरतगाह बनेगा। जो भी इस शहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, अल्लाह उसे तबाह कर देगा। तुब्बा एक समझदार बादशाह था। ये बात सुनकर वो खौफजदा हो गया। उसने फौरन हमले का इरादा छोड़ दिया और यसरब के लोगों से सुलह कर ली। इन्हीं उलमा से लंबी गुफ्तगू के बाद तबा के दिल में एक और ख्याल आया। उसने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम एक खत लिखा जिसमें लिखा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर, आपकी किताब पर और उस दीन पर ईमान लाता हूँ जो आप अल्लाह की तरफ से लाएंगे। मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रूह रसूल हैं। अगर मैंने आपका जमाना पाया तो मैं आपका वजीर और खादिम बनकर रहूंगा और आपके दुश्मनों से आपकी तरफ से लड़ूंगा। और अगर मैं आपसे पहले फौत हो गया तो रोजे क़यामत मेरी शफाअत फरमाइएगा और मुझे भला न दीजिएगा। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ। ये खत उसने यसरब के काबिल एतमाद घराने को दिया और कहा कि इसे नस्ल दर नस्ल महफूज रखना। सदियों बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई तो वो खत हजरत अबू अयूब अंसारी के घराने में महफूज था। खत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खत सुना तो फरमाया, खुश आमदेद नेक भाई को, और ये भी फरमाया, तुब्बा को बुरा न कहो, वो मोमिन था। फिर यसरब के बाद जब तुब्बा मक्का की तरफ गया तो किस तरह यहूदियों की बातों में आकर तुब्बा ने काबा को बर्बाद करने का इरादा किया और फिर अल्लाह ने किस तरह इसकी जिंदगी का पांसा पलट कर रख दिया, ये सब अगली वीडियो में बताया जाएगा।